बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 5.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। एफ एक्स वाई इक्वल 2x प्लस 5y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें जबकि 2y माइनस एक्स छोटा है या बराबर है। ये वाले साइन का जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा, जिसकी तरफ खुला वो बड़ा होगा। और ये वाली लाइन का मतलब होता है बराबर है, छोटा है या बराबर है 8 कोमा एक्स माइनस वाई, छोटा है या बराबर है 4x, बड़ा है या बराबर है 0 के, y भी बड़ा है या बराबर हो 0 के। ठीक है, तो बच्चे इन दो मसावातों को हम हल करेंगे। सबसे पहले हमने ये पहली मसावात लिख लेनी है, 2y माइनस एक्स छोटा है या बराबर है 8 के। इसे बच्चे आपने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। ठीक है, फिर बच्चे पहले हम ये वाली मसावात सॉल्व करेंगे, फिर हम ये वाली मसावात सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना है कि मसावात ए की मुतल्लिका मसावात है। ठीक, ऐसे जब आपने लिख दिया, फिर बच्चे मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो गैर मसावात का साइन है इसे कहते हैं गैर मसावात। ठीक है, इसे हमने चेंज कर देना है इक्वल के, गैर मसावात को चेंज कर देना है इक्वल में, इक्वल 8। फिर ये बन गई हमारे पास मुतल्लिका मसावात। बस आपने ये वाला जो साइन है इसे आपने इक्वल में चेंज करना है। ठीक है, सेम जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, सेम वैसे ही हमने ये दोनों मसावात सॉल्व करनी है। आधा क्वेश्चन तो पिछले मेथड की तरह ही होगा, आगे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख देना है x इक्वल 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपने ऐसे लिख देना है x इक्वल 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से। इधर आपने लिख देना है y इक्वल 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है बच्चे? ये वाली। अब इधर हमने x को पहले 0 दर्ज करना है, हमने लिख देना है 2y माइनस x की जगह 0 लिख देना है इक्वल 8। फिर हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल 8। अब आप देखो बच्चे 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो y इक्वल हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल 4। अब x को बच्चे हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया 4, तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे 0 y इक्वल 4। मतलब पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली। x को 0 के बराबर रखा था, 0 लिख लिया, y इक्वल आया 4 के, तो y की जगह 4 लिख लिया। अब यहाँ पर देखें y इक्वल 0 को मसावात 2 में दर्ज करने से, मसावात 2 कौन सी है, ये वाली। अब इधर हम y की जगह 0 दर्ज करेंगे, 2 के साथ y था तो 0 दर्ज कर दिया, माइनस एक्स इक्वल 8। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस एक्स इक्वल 8, तो ये हमारे पास रह गया माइनस एक्स इक्वल 8। माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 8 के साथ चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल माइनस 8। ठीक है, अब x आया हमारे पास माइनस 8 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। ठीक है बच्चे, ऐसे हम इसे लिख देंगे। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख देना है पड़ताल, x इक्वल 0 y इक्वल 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से। मसावात 1 कौन सी, ये देखें ये वाली। ठीक है, ये मसावात हम इधर लिख लेंगे। 2y माइनस एक्स छोटा है या बराबर है 8 के। अब x की जगह भी हम 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी कर देंगे। ठीक है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 0। अब बच्चे अगर हम 0 में से 0 माइनस करें तो इसका 0 ही आ जाता है। अब मसावात क्या जाहिर करती है, 0 छोटा है या बराबर है 8 से। अब बच्चे 0 की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब 0 छोटा, 8 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 8 बड़ा। अब बच्चे 8 0 से बड़ा ही होता है ना, 0 8 से छोटा ही होता है, इसका मतलब ये मसावात बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख लेना है। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी दूसरी मसावात, फिर दोनों को ग्राफ पर जाहिर करेंगे। दूसरी मसावात ये देखिए, ये वाली पहली मसावात सॉल्व कर ली, अब हम सॉल्व करेंगे ये दूसरी मसावात। तो जी स्टूडेंट्स, ये दूसरी मसावात लिख ली, इसे हमने दे देना है मसावात 1 का नाम, फिर हमने लिख देना है मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है।
मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए क्या करना है, ये जो साइन है इसे इक्वल में चेंज कर देना है, फिर इसे हमने दे देना है मसावात 2 का नाम। बच्चे हमने लिख देना है मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से, मसावात 2 कौन सी है, ये वाली, इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे, ठीक है, माइनस वाई इक्वल 4, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल 4, माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 4 के साथ चला जाएगा, y इक्वल -4, ये देखो ऐसे भी इसे समझा देती हूँ आपको रफ में, ये देखो y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, अब 1 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा, और 1 के साथ माइनस भी है तो माइनस को भी लेके जाएंगे। अब देखो 4 को अगर 1 पर तकसीम करेंगे इसका 4 ही आएगा, और ये वाला -4 के साथ चला जाएगा, ठीक है, ऐसे आया y इक्वल -4, ठीक है। अब ये भी समझ सकते हो कि ये माइनस को हम 4 की साइड ले गए, तो देखो x इक्वल आया था, x को हमने इक्वल रखा था 0 के, और y इक्वल आ गया हमारे पास -4, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से, अब y की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे, ये देखो, तो ये आ जाएगा x इक्वल 4, अब x इक्वल आया हमारे पास 4 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी करते हैं पड़ताल, तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने लिख देना है पड़ताल x इक्वल 0 y इक्वल 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से, मसावात 1 हमने लिख ली, ये वाली, ठीक है। अब हम बच्चे x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे, अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका 0 ही आ जाएगा। अब मसावात क्या जाहिर करती है कि 0 छोटा है या बराबर है 4 के, अब 0 4 से छोटा ही होता है ना, 0 की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब 0 छोटा है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है, ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख लेना है। अब हमने दोनों मसावात सॉल्व कर ली, अब हम इन दोनों मसावात को जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए आपने ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ग्राफ ना हमारा थोड़ा सा ना ये बड़ा बनना था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमने ना ये देखो पहले हम पिछले क्वेश्चंस में जो प्रीवियस लेक्चर्स थे ना, हम 1 सेंटीमीटर के फासले से मतलब डॉट लगाते थे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के फासले पर, लेकिन ना इधर बच्चे हम ½ सेंटीमीटर के फासले पर डॉट लगाएंगे, ये देखो, मतलब ऐसे हमने ये सेट कर लिया, इधर से हमने 8 पॉइंट पर सेट कर लिया, यहाँ पर हम 0 पर एक डॉट लगाएंगे, ठीक है, 0 के बाद 1 पर नहीं लगाएंगे, ये इधर दरमियान में लगाएंगे, ये जो दरमियान में बड़ी लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इस पर लगाएंगे, ठीक है, फिर 1 पर ½ सेंटीमीटर का फासला इसलिए रखेंगे ताकि ग्राफ ना इतना हमारा बड़ा ना बने, ये देखो, फिर 2, अब 2 के बाद यहाँ पर, ठीक है, फिर 3 के बाद 4, 3 के बाद यहाँ पर फिर 4, ठीक है, ऐसे ध्यान से आपने डॉट्स लगाते जाना है ½ सेंटीमीटर के फासले से, ठीक है बच्चे। अब बच्चे इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए, ताकि ये हमें नुमाया नज़र आ जाए, जाहिर हो जाए, आपने इन डॉट्स के ऊपर ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। या आपने जब लाइनें लगाने शुरू करनी है ना, डॉट्स लगाने शुरू करने हैं, तो ये देखो, ये जो हमारा दरमियान में है ना, इसे बच्चे कहते हैं ओरिजिन। आपने हमेशा इसे किसी ना किसी पॉइंट पर सेट करना है, ये देखो जैसे हमने इधर सेट किया, ठीक है, पेज को सीधा ही कर लेते हैं, हम नहीं बनता इतना बड़ा ग्राफ। तो बच्चे ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब सेम यहाँ पर आपने एरो लगा देना है, इसे आपने दे देना है x का नाम, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी ऐसे डॉट्स लगाएंगे ½ सेंटीमीटर के फासले पर, ये देखो, इधर हमने इसे ये देखो 7 पर सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पर एक डॉट, 0 के बाद यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन होती है इस पर, इसके बाद 1 के बाद यहाँ ये जो बड़ी लाइन होती है, ठीक है, छोटी लाइंस के बीच में, फिर 2 पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, फिर इधर 4, अब 4 के बाद इसके हाफ पर, हाफ के बाद 5 के बाद यहाँ पर, और फिर 6, अब 6 के बाद यहाँ पर, और ये वाला जो O है ये 7 पर सेट है। यहाँ पर भी बच्चे हम एक एरो लगा देंगे और इसे हमने दे देना है
एक्स डैश का नाम, ये एक्स वाले नंबर्स, ये एक्स डैश वाले नंबर्स। अब इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए इनके ऊपर आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। अब बच्चे यहाँ पर ये भी हमने किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर लेना है, जैसे इधर हमने 6 पर सेट कर लिया। अब यहाँ पर 0 पर डॉट, 0 के बाद ये इधर, फिर 1, ऐसे ½ सेंटीमीटर के फासले से, यानी आधे सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, ये इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है और हम चाहते हैं कि हमारा ग्राफ इसी पेज पर पूरा आ जाए। ठीक है, अब बच्चे ये वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसके ऊपर भी ऐसे एरो लगा देते हैं। अब ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं इनको भी हम नुमाया कर देंगे। ठीक है बच्चे, इसे हमने दे देना है y का नाम, और ये वाली जो हमारे पास लाइन होती है ये होती है y डैश की। अब यहाँ पर भी हम 0 पर कोई ओरिजिन पर कोई ना कोई पॉइंट सेट कर लेंगे। ये देखो, फिर ये 0 पर सेट है ना। अब 0 के बाद ये वाली जो बड़ी लाइन है इस पर लगाएंगे एक डॉट, फिर 1, फिर इस पर ½ सेंटीमीटर आपने रखना है। ठीक है, लेकिन बच्चे ये देखो, आपकी अपनी मर्जी है, आप ½ सेंटीमीटर रख लो या 1 सेंटीमीटर रख लो, लेकिन फिर मतलब ये जो सभी डॉट्स लगाए हैं ना इनका फासला बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि आप x का 1 सेंटीमीटर रख लो और y का ½ सेंटीमीटर रख लो। ठीक है, सभी मतलब x का x डैश का, y डैश का, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ½ सेंटीमीटर रख रहे हो तो आधा ही रखना है, फिर ये नहीं कि किसी का 1 किसी का 2। यहाँ पर भी बच्चे एरो लगा देंगे और ये हमारे पास क्या है, y डैश। ठीक है, अब नंबर्स लिखते हैं। ये जो है ना ओरिजिन, ये सभी पॉइंट्स का 0 पॉइंट है। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3, ऐसे हम नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चे इस साइड जमा वाले नंबर्स और इस साइड माइनस वाले, ये देखो -2, ठीक है, इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले नंबर्स। अब देखो यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी y पर जमा वाले और y डैश पर माइनस वाले। अब यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब बच्चे देखो, ये तो हमने बना लिया। अब देखो, जब हमने अपनी पहली मसावात सॉल्व की, ठीक है, उसका आंसर क्या आया, ये देखो 0 4। इसका क्या मतलब है कि 0 x का, y आया 4। ठीक है, अब x का 0 किधर है, यहाँ पर ये वाला सभी पॉइंट्स का 0 है, और y का 4 किधर है, इस पॉइंट पर, तो इधर हम लिख भी देंगे कि 0,4। ठीक है, अब दूसरा आंसर देखें क्या आया, -8,0, -8 x का, 0 y का 0 इधर, x का -8 किस पॉइंट पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो इधर भी हम ऐसे लिख देंगे कि 0, -8। ठीक है, अब ये हो गया हमारी पहली मसावात का आंसर। अब इन दोनों डॉट्स को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने इसे मिला देना है। अब बच्चे कौन सी मसावात को हल करने से हमारे ये दो आंसर आए, हमने मसावात हल की 2y - x = 8, वो हम मसावात इस लाइन के ऊपर लिख लेंगे। अब दूसरी मसावात का हमारा क्या आंसर आया, ये देखें 0 - 4, 0 x का, y का -4। अब y का -4 किधर है, यहाँ पर, और x का 0 इधर, तो इधर हम लिख लेंगे 0 - 4। और दूसरा आंसर आया हमारे पास 4 x का, y का 0। अब x का 4 किधर है, इधर,
और y का 0 यहाँ पर। अब इन दोनों लाइंस को अभी हम आपस में मिला देंगे। इधर बच्चे हम लिख भी लेंगे कि 4 0। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये वाली जो लाइन है ना, इसे हम थोड़े सा बड़ा कर देंगे। बड़ा क्यों करेंगे? ताकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर सकें। जहां तक बड़ा हो सकता है हम बड़ा कर देंगे। ये देखो इधर ये एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो इधर खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एक एरो लगा देंगे। सेम बच्चे यहाँ पर भी एरो लगा देंगे, यहाँ पर भी एरो लगा देंगे। अब किस मसावात को हल कर कर हमारा ये आंसर आया, ये वाली लाइन आई। देखो हमने मसावात सॉल्व की, x माइनस वाई इक्वल 4, वो हम इधर लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल 4। अब बच्चे बारी आ गई शेड करने की। अब ना ज़रा गौर से मेरी बात समझिएगा। देखो हम शेड कैसे करते थे? अपनी पड़ताल का आंसर देखते थे। ये देखो हमारी पड़ताल का आंसर क्या आया? दुरुस्त आया। पहली मसावात को हल कर कर हमारी पड़ताल का आंसर दुरुस्त आया। जब आंसर दुरुस्त आ जाए तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है। दूसरी मसावात को सॉल्व किया, उसका आंसर भी दुरुस्त आया, तो इसे भी हम ओरिजिन की तरफ ही शेड करेंगे। लेकिन कहाँ तक शेड करेंगे? अब बच्चे देखो हम ना अपनी स्टेटमेंट गौर से पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि x भी 0 से बड़ा आना चाहिए और y भी 0 से बड़ा आना चाहिए। और बच्चे जो जमा वाली वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यू हो वो 0 से छोटी होती है। लेकिन अगर जमा वाली रकम हो ना, ये देखो अगर ऐसे हो 1 2 3, ये हमेशा 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये देखो ये ना एक ग्राफ की पोजीशन है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये देखो इस साइड बच्चे x और y की साइड, ठीक है, प्लस प्लस वाली वैल्यू होती है हमारे पास कि x की भी जमा की वैल्यू और y की भी जमा की वैल्यू। ठीक है, पहले रुबा में। और दूसरा रुबा में देखो x माइनस का होता है और y जमा का होता है। x डैश में हम माइनस वाली वैल्यूज लिखते हैं ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पर x डैश माइनस का, y होता है जमा का। और इस वाली वैल्यू में देखो इसमें x डैश भी माइनस का होता है और y डैश भी माइनस का होता है। ठीक है, और यहाँ पर y x जमा का और y डैश होता है माइनस का। ठीक है, लेकिन हमारे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि आंसर 0 से बड़े होने चाहिए। 0 से बड़े तो इसलिए ही होंगे जब जमा के आंसर होंगे। तो जमा वाली वैल्यूज किधर होती हैं? x और y में। ठीक है, तो हम ग्राफ में सिर्फ उधर तक शेड करेंगे जिधर तक हमारे पास x y है। मतलब ये देखो यहाँ तक हम सिर्फ इसे शेड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो माइनस वाले हैं वहाँ पर शेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x y दोनों जमा में चाहिए, दोनों जमा में चाहिए, इसीलिए हम यहाँ तक ये वाला पोर्शन ही इसका शेड करेंगे। ठीक है बच्चे, आपने ऐसे x जमा और y जमा वाला ये जो पोर्शन है इसे आपने शेड कर देना है। अब बच्चे ये जो हमारा कोना है ना जिधर ये दोनों मिले हैं लाइंस, इसे हम दे देते हैं a का नाम। इस कोने को बच्चे हम दे देंगे b का नाम। ठीक है, ये वाले कोने को। ठीक है, और इस कोने को, ये जहां पर सभी पॉइंट्स का 0 है, इसे दे देते हैं c का नाम हम। ठीक है, अब यहाँ पर सभी पॉइंट का 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी और y की। इधर छोटा छोटा आपने 0 0 लिख लेना है। ये वाला बच्चे ये जो कोना है इसे हमने d का नाम दे देना है। अब b के कोने की भी हमें वैल्यू पता है 4 0, c के कोने की भी पता है कि ये सभी पॉइंट्स का 0 है कि 0 0, और d के कोने का भी हमें पता है कि 0 4 है। लेकिन ये जो a का कोना है ना, इसका नहीं हमें पता कि इधर क्या होगा। तो बच्चे इसका भी ना मालूम करने का एक मेथड है। ये देखो ये जो हमारी दो मसावातें हैं ना, ये वाली जो हमने सॉल्व की थी, आपने इन दोनों मसावातों को लिख लेना है, लेकिन लिखना मुत्तल्लिका मसावात की शक्ल में है। मतलब ये वाला साइन नहीं लगाना, इधर आपने इक्वल लगाना है। इस शक्ल में हम अपनी मसावात लिख लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे हमने अपनी दोनों मसावात लिख ली, लेकिन मुत्तल्लिका मसावात की शक्ल में, मतलब इक्वल की शक्ल में। इसे हमने दे दिया मसावात 1 का नाम, इसे दे दिया मसावात 2 का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हमने लिख लेना है मसावात 1 और 2 को जमा करने से। अब हम बच्चे मसावात 1 भी लिख लेंगे, 2y
माइनस एक्स इक्वल 8 और मसावात 2 भी लिख लेंगे। मतलब y की वैल्यू के नीचे y की वैल्यू लिखेंगे, x के नीचे x की वैल्यू लिखेंगे। ये देखो, ये y की वैल्यू y की वैल्यू के नीचे, x की वैल्यू x की वैल्यू के नीचे, ऐसे तरतीब से लिखनी है। इक्वल सिंपल वैल्यू के नीचे सिंपल वैल्यू, ठीक है। मतलब y के नीचे y वाली वैल्यू ही होनी चाहिए। अब 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस, y के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका 1y ही आ जाएगा। y साथ 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इक्वल, अब 8 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई। 4 के साथ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई। प्लस प्लस प्लस, 8 में 4 प्लस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 12। y इक्वल आ गया हमारे पास 12। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मालूम करने के लिए बच्चे हम ऐसे लिख देंगे, y इक्वल 12 को मसावात, चाहे 1 में दर्ज कर दें चाहे 2 में दर्ज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल 12 को मसावात 2 में दर्ज करने से, ठीक है। चाहे 1 में दर्ज कर दें 2 में दर्ज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x की वैल्यू सेम ही आएगी, जिस मर्जी मसावात में y इक्वल 12 दर्ज कर दें। अब 2 में दर्ज करेंगे x माइनस y की जगह 12 दर्ज कर देंगे इक्वल 4, ठीक है। x 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 12 में 4 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 16। अब x इक्वल 16 आ गया, y इक्वल 12 आ गया, तो ऐसे लिख लेंगे 16, 12, 16 x का 12 y का, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास a के कोने आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे a के कोनों की जगह हम लिख लेंगे कि 16 और 12, ठीक है। ऐसे आपने बच्चे इसे लिख देना है। अब आगे ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आपने ऐसे लिख देना है कि खित्तों के कोनों के नकात 0, 0, 0, 4, 4, 0, 16, 12 है। खित्तों के कोनों के नकात ये वाले मैं बताती हूँ आपको, ये वाले बच्चे A के, B के, C के, D के। पहले हमने C वाले लिख लेने हैं 0, 0, फिर C के बाद D के 0, 4, फिर D के बाद B के 4, 0 और फिर B के बाद A के जो सबसे बड़े हैं 16, 12, वो आपने लिख लेने हैं, सही है। फिर बच्चे यहाँ पर लिखेंगे, अब हम कोनों के नकात पर fx/2x + 5y की कीमतें मालूम करते हैं, जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा था। ये देखें, fx/2x + 5y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें। ये हमने इधर लिख ली मसावात जो उन्होंने हमें दी हुई थी। अब देखो बच्चे, अब पहले x y की जगह हम 0, 0, 0 दर्ज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 के साथ x है 0 दर्ज हो जाएगा, प्लस 5 के साथ y है तो इधर भी 0 दर्ज हो जाएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 के साथ किया तो इसका भी 0 ही आ जाएगा। 0 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब x की जगह 0, y की जगह क्या दर्ज करेंगे 4, ये वाला, ठीक है। इधर भी सेम, x की जगह 0 और y की जगह क्या दर्ज होगा 4। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 5 4 20, 20 में 0 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 20। अब फिर x की जगह दर्ज करेंगे 4, y की जगह 0, ठीक है, ये वाला 2। अब x की जगह 4 और y की जगह क्या दर्ज होगा 0। 4 2s 8, 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। अब 8 में बचे 0 प्लस करेंगे तो इसका 8 ही आ जाएगा। अब फिर x की जगह दर्ज करेंगे 16 और y की जगह दर्ज करेंगे 12। यहाँ पर x की जगह 16 प्लस 5, y की जगह दर्ज होगा 12। अब बच्चे 16 2s आप लोग जानते हो कितना होता है 32, 12 5s 60। अब 32 में 60 प्लस करेंगे, ये देखो 2 में 0 प्लस किया 2, 6 में 3 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 9। कितना आ गया हमारे पास 92। अब बच्चे देखो, इन चारों में से देखो किसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। 92 की कीमत सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस f की
ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कोने के नुक्ते, ठीक है, f की ज़्यादा से ज़्यादा कोने के नुक्ते, किस कोने के नुक्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा है? 16 और 12। तो ये लिख लेंगे, f की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कोने के नुक्ते 16 और 12 पर 92 है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है। तो ये आ गया इसका आंसर। फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। अच्छे से वीडियो देखें, अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन की ना समझ आई हो, फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो मुझे इंस्टा पर वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।